किस्तबंदी खतौनी की छाया प्रति से भी यह दर्शित है कि उक्त भूमि परिवर्तित भूमि है। अतः न्यायालय का अभिमत है कि वादनी ने अपने वाद पत्र में उचित मूल्यांकन कर न्याय शुल्क अदा नहीं किया है। अतः वादनी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वाद पत्र का उचित मूल्यांकन कर विधि अनुसार न्याय शुल्क पेज नंबर लागू पड़ी ना, एक मिनट, पेज नंबर 18 में किस्तबंदी खतौनों की छाया प्रति से यह दर्शित है कि भूमि परिवर्तित भूमि है। अतः न्यायालय का यह अभिमत है कि वादनी ने अपने वाद पत्र में उचित मूल्यांकन कर न्याय शुल्क अदा नहीं किया। अतः वादनी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वाद पत्र का उचित मूल्यांकन कर न्याय शुल्क 14 दिवस के भीतर जमा करें। अब यदि इसलिए अगर मान लीजिए कोर्ट फीस हुई है तो जीतो किताब वापस भी होगा, तो वो डिसमिस हो जाएगा। उसके बाद मेरे को फर्स्ट अपील करना पड़ेगा। अपील करना पड़ेगा। नहीं, क्यों डिसमिस होगा सूट? नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर। नहीं, आप जमा कर दोगे ना अभी, अगर डिसमिस हो गई सूट। सर अब साइड बाई साइड सेकंड सूट अगर देखेंगे एक बार, सेकंड सूट का ऑर्डर शीट जो है, अरे भाई सिविल जज के जजमेंट गलत हो सकता है, उनको आइडिया नहीं होगा। हमको खुद को टाइम लग रहा है समझने में, आपकी इतनी देर से हमको समझने में टाइम लग रहा है, तो उनको भी जरा कहाँ समझेगा। सेकंड सूट भी सेम लैंड के लिए उसी का कुछ पार्ट जो है। अरे हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन ये तो बताओ सिविल जज के जजमेंट हमारे पर बंधनकारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि दो नहीं, समझाओ, हमको समझाओ कि हम गलत तो नहीं कर रहे कहीं। आप जजमेंट बताओ ना, कोई कानून वानून बताओ तो पढ़ लेंगे। वन जजमेंट ऑफ आवर हाई कोर्ट लॉर्डशिप, फर्स्ट अपील 557 ऑफ 2018 पैरा 10। क्या है? डाइवर्टेड लैंड है क्या? किसका जजमेंट है? हमारा ही है क्या? नहीं, डिवीजन बेंच का है। हाँ दिखाइए, अगर डाइवर्टेड लैंड है तो बताइए। ये चीज तो समझना पड़ेगा ना पहले। डाइवर्टेड होगा तो बात सही हो जाएगी। तो सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से डिस्कस करके सर पैरा 10 में ये बोले, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वुड नॉट बी ए क्राइटेरिया फॉर वैल्यूएशन। In order to assess the valuation in plant, the relief clause has to be seen in case where the fixed court fee is payable according to Schedule 2 of Article 17 of Court Fees Act for relief of declaration, that would be value for the purpose of pecuniary jurisdiction. Section 8 of the Suit Valuation Act would be inapplicable as it only lays down that for a court fee the value of and jurisdiction value would be same. However, to determine pecuniary jurisdiction, the relief clause would be relevant and not the caption of the plant in the suit as per Article 17 Schedule 2 of the Court Fees Act. When such consequential relief is prayed for, the market value of the immovable property would not be the criteria for the purpose of pecuniary jurisdiction. कंफ्यूजन है भैया, हमको समझ नहीं आ रहा। इश्यू नोटिस कर देते हैं, अभी हमको नोटिस सर्व हो गया है मिस्टर साहू ने फाइल की वकालतनामा। कौन सा? सेक्शन 8 देख लें सर, उसमें दिखाओ भी कोर्ट क्लास 459 से भिन्न वादों में मूल्यांकन एक ही होगा, ऐसा कुछ है। हमको तो लग रहा है जवाब पूरा करना पड़ेगा कोर्ट फीस। अरे कोर्ट में जमा कर दो ना। अब इंक्रोचमेंट जो है वो सिर्फ 21 गुणित 21। अरे अब वो इंक्रोचमेंट तो सिर्फ उतने एरिया का है। वो जमीन किसकी, मान लीजिए वो जमीन उसकी निकली, फिर क्या होगा? सर उसके लिए तो मैं डिमार्केशन रिपोर्ट नहीं, डिमार्केशन रिपोर्ट्स को हमको मानेंगे अभी। द सूट इज बेस्ड ऑन नो, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। मान लीजिए उसकी जमीन निकल गई तब, और लग रहा है जो आदमी अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए पैसा खर्चा नहीं कर रहा है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। तो हमसे तो यही बोल रहे हैं, हमको तो जम नहीं रहा साहब जी, जमा कर दो, कोई मतलब नहीं है। नहीं तो फिर मैरिज में थोड़ा सीरियसली लिख के खारिज करेंगे। फिर ऑर्डर 33 में जाओ, पापर में जाओ। ये जा नहीं सकते गरीब, इनके तो कई सारे प्लॉट हो गए, उसमें नहीं जा सकता सर जी। हाँ, फिर कई सारे प्लॉट हो गए इनके, तो इसलिए बोला उसमें नहीं जा सकता। तो इसलिए छोड़ो, आप जाओ, पैसा जमा कर देना, हो गया। अरे कुछ नहीं है। आई हैव डिफिकल्टी लॉर्डशिप में डिसाइडेड। हाँ, मैंने डिसाइड नहीं करेगा। पिटिशनर हैज filed present petition under Article 227 of the Constitution of India, challenging the order dated 4/7/2023, by which the learned trial court has